नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनराइजर्स में। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आप इग्नू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करना है सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको हमारे होम पेज पे जाना है। यहाँ पे बीच में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस टाइप का पेज खुल जाएगा। आपको अपने सिलेबस सेलेक्ट करना है, उसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं उन्हें ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते क्या हैं और इन्हें कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं और इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो, इन दोनों पे अभी हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने कब पढ़ने हैं, बाद में। फिलहाल हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है और इसे प्रूव कैसे करना है और एग्जाम में इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप्स बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड आउट करने के स्टेप्स क्या होते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट, आप चाहे तो कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको वाई ढूंढना है। या तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा रहेगा, या तो आपको वाई दे रखा रहेगा, या तो आपको एफ एक्स दे रखा रहेगा। अदरवाइज आपको वाई फाइंड आउट भी करना पड़ सकता है। कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे। स्टेप नंबर 2 होता है आपका, जो आपको फंक्शन दिया गया है वाई की, उसमें या एफ एक्स अगर दिया गया है तो आप उसे वाई भी लिख सकते हो। उसका हमें डी वाई बाय डी एक्स करना होता है। कहने का मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना होता है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है हमारा, डी वाई बाय डी एक्स को इक्वल्स टू जीरो रखना होगा। डी वाई बाय डी एक्स की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसे आपको इक्वल टू जीरो रखना होगा। अच्छा, इससे होगा क्या। इक्वल टू जीरो रखने के बाद आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आने के बाद होगा क्या, स्टेप नंबर 4। ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, ये जो वैल्यूज आएंगी उनके थ्रू आपको इंटरवल्स को डिवाइड करना होगा। कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा, अभी खाली स्टेप देखते रहो। पहला स्टेप क्या है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट, छोटे छोटे स्टेप हैं। दूसरा स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तीसरा स्टेप क्या है, इक्वल्स टू जीरो रखना पड़ेगा। चौथा स्टेप क्या है, इंटरवल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। और पांचवा स्टेप्स है हमारा लास्ट वाला और मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी आप इंटरवल को डिवाइड करोगे, समझ लो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज आप रखोगे उसको रखना है आपको डी वाई बाई डी एक्स के अंदर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई नेगेटिव वैल्यू देता है तो हम कहेंगे जो फंक्शन जो है आपका डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू आपको सारे स्टेप समझाता हूँ। तो देखिए, एक पूरा बुक का ही क्वेश्चन उठाया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ भी हो, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ कि इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालते कैसे हैं। मैंने क्या कहा था, स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड वाई। इसमें देखिए, आप डायरेक्टली वाई आपको दिया गया है। सपोज यहाँ पर वाई की जगह एफ एक्स भी बोल सकता था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। ठीक है। तो ऐसे भी अगर बोलता है तो आप उसको वाई लेट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई चीज चेंज नहीं होने वाला। तो हमारे पास जो है वाई ये है। सेकंड स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स करना। तो डी वाई बाई डी एक्स करने के बाद हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड स्टेप क्या है, उस डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल्स टू जीरो रखना। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रही, तो इसको हम रख देंगे जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलेंगे स्टेशनरी या क्रिटिकल वैल्यू। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर मैं x इक्वल्स टू टू डी वाई बाई डी एक्स में रख दूं, x इक्वल्स टू टू डी वाई बाई डी एक्स में रख दूं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है पूरा ये जीरो हो जाएगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। अरे भैया, x इक्वल्स टू टू अगर मैं यहाँ रख दूँ, 2 - 2 हो गया जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो। मतलब क्या है कि ये क्रिटिकल या स्टेशनरी वैल्यू है। दोनों में ज़्यादा नहीं लेकिन अहम फर्क है। लेकिन आप बीएससी कर रहे हो तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इसको क्रिटिकल वैल्यू भी कह सकते हो। ठीक है। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब एक ये भी होता है, अगर आपको एक स्टेशनरी वैल्यू मिल गई तो आपको उसके आसपास मिनिमा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक स्टेशनरी वैल्यू का मतलब होता है। आपको स्टेशनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन इजीली मिल जाएगा, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। कोई फंक्शन हमें गिवन था, हमने डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, उसके बाद जीरो के इक्वल रख दिया। क्यों रखा, ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाए, जिसको हमने बोला स्टेशनरी वैल्यू। 1 मार्क्स का क्वेश्चन या कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्वेश्चन आपको गिवन देता है, पूछता है क्या ये इसकी स्टेशनरी वैल्यू है, ट्रू और फॉल्स और प्रूफ। तो इसी तरीके से आपको करना है स्टेशनरी वैल्यू, या अगर क्रिटिकल वैल्यू पूछता है तब भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब मैंने आपको क्या बताया था, चौथा स्टेप इंटरवल्स में डिवाइड करना। अब देखो, x इक्वल्स टू 2 है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, x इक्वल्स टू 2, ये मैंने नंबर लाइन खींच ली।
या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। हर बार यही होगा, चाहे आपके पास वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, हर बार यहाँ से यहाँ तक में जाएगी, बीच में जीरो नहीं आएगा। जो वैल्यूज यहाँ आपको दी गई है वही आपको यहाँ पर पुट करनी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे कि जीरो से ही शुरू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैल्यूज जितनी आएंगी उतनी ही आप यहाँ पुट करोगे। अब देखो यहाँ 2 आ गई, मैं कहीं भी रख सकता हूँ क्योंकि एक वैल्यू है, ठीक है। अब इंटरवल्स को डिवाइड कैसे करेंगे? पहला इंटरवल हमारा हो जाएगा ये वाला, जब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। इसमें ना ही माइनस इन्फिनिटी आएगा और ना ही 2 आएगा। उसके बाद जब x इक्वल्स टू 2, यहाँ पर क्या है? बिलोंग करेगा, मतलब इन इसके बीच का कोई भी उठा लो। उसके बाद हमारे पास क्या है? डायरेक्ट x इक्वल्स टू 2। उसके बाद तीसरा इंटरवल हमारा बनेगा 2 से प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है। इजीली आप देख सकते हो, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल डायरेक्ट x की वैल्यू, उसके बाद तीसरा इंटरवल हमारे पास ये वाला आ गया। अब हमें करना क्या है? इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठाकर हमें कहाँ पुट कर देनी है? पांचवा स्टेप dy बाई डी एक्स में। सपोज dy बाई डी एक्स हमारा क्या था? अगर हम देखें तो 2x माइनस 2 था। अब मैं इससे इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा लेता हूँ। मान लो मैंने 1 उठा लिया, क्योंकि 2 से छोटा होता है 1, मैं 2 नहीं ले सकता हूँ, ना ही माइनस इन्फिनिटी, इनके बीच की वैल्यू, ठीक। तो अब मान लो मैंने क्या कर लिया, फॉर x इक्वल्स टू 1 के लिए। अब dy बाई डी एक्स मेरा क्या होगा? तो देखो 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू -2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये जो dy बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू आई -2, ये क्या है? -2 जीरो से छोटी वैल्यू है। कोई भी माइनस की वैल्यू जो होती है वो जीरो से छोटी होती है। अब जीरो से छोटी ये वैल्यू है, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिखी है। यहाँ पे ये देखो, जब dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा आएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, dy बाई डी एक्स जब जीरो से छोटा आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। अब dy बाई डी एक्स जीरो कब आएगा? देखो ये रहा आपका dy बाई डी एक्स। मैंने आपको बोला था स्टेशनरी और क्रिटिकल वैल्यू, इसमें अगर मैं 2 रख दूं तो 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जब मैंने x इक्वल्स टू 2 रखा, ठीक है, dy बाई डी एक्स व्हेन x इक्वल्स टू 2, कैसे लिखेंगे अभी बताऊंगा। तो हमारा जो फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। अब देखो ये चीज है, मैंने इंटरवल्स में बांट ली थी, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब x जो है 2 से बड़ा है, मतलब 3 हो सकता है, 4, 5, 6, मतलब इस तरफ की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? मैंने अभी आपको बताया, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू dy बाई डी एक्स में रख दो, अगर वो 0 से बड़ी वैल्यू देता है आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद देखते हैं जब 2 से छोटी वैल्यू होगी, मतलब 1, 0, -1, -2, अब वो इस तरफ जा रहा है। देखो ऐसा हमारा कुछ टेबल बना था, बीच में थी हमारी 2 वैल्यू, और इस तरफ थी सारी पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ थी सारी नेगेटिव वैल्यू। तो वो कह रहा है जब मैं इस साइड की वैल्यूज को उठाऊंगा तो हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज करेगा, और जब मैं इस साइड की वैल्यूज को उठाऊंगा फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे उठा के देख भी सकते हो। 2 से छोटी कोई भी वैल्यू उठा के dy बाई डी एक्स में रख दो, नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव क्या होता है? 0 से छोटा होता है, और जब भी 0 से छोटा होगा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। और अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूँ तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि किसके बराबर है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। आई होप आपको ये वाला छोटा सा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके स्टेप्स को देख लेना, क्या करा हमने? कुछ नहीं करा, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। किसी भी गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 रखा, x की वैल्यूज निकाली, उसे इंटरवल में डिवाइड करा। कितने इंटरवल बने थे? मैंने आपको बताया था 3 इंटरवल बनेंगे। आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। वैसे ये इजी लग रहा है इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हो। 2 से बड़ी वैल्यू है x, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिटी। 2 से छोटी वैल्यू है x, मतलब -1, 0, -1, 2, 3, ऐसे करके माइनस की सारी, उसके बाद जब 2 के 0 हो। तो यही था हमारा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो कह रहा है फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या हुआ? यही हुआ, स्टेशनरी वैल्यूज, ठीक है। पॉइंट नहीं बोलेगा, स्टेशनरी वैल्यू बोलेगा। तो यही सब आपको करना है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर यही पूछता है तो। दूसरा कहता है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। आपको कोई इंटरवल दे देगा और उस इंटरवल के बीच में आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यूज, और उन इंटरवल के बीच में आपको चेक करना है अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, अदरवाइज डिक्रीज करेगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, चेक दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन इंटरवल दिस।
मैं ये खाली एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई की जगह कोई भी नंबर आपको दे सकता है, तो आपको यही सब करना है। देखो अब यहाँ के लिखा क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ स्टेशनरी नहीं लिखा है, तो आप चाहे तो ये तीसरा वाला छोड़ भी सकते हैं, आपको ये दो प्रूफ करने होंगे, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, एट वट वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्टेशनरी। पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। कुछ नहीं करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, इंटरवल्स को बांटा, उनकी वैल्यूज ही डी वाई बाई डी एक्स में दोबारा रखी, और अगर बड़ी आती है इंक्रीजिंग, छोटी आती है डिक्रीजिंग, जीरो के इक्वल आती है तो नाइदर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आज के ये लेक्चर है इसी के साथ खत्म करते हैं। इसको समझ लेना, आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आज के सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।